हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज से हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा लाइट का इशू आ रहा हो मे भी, क्योंकि आज लाइट का थोड़ा सेटअप चेंज हुआ है, स्टूडियो सेट हुआ है। ठीक है, तो अभी देखेंगे 1-2 लेक्चर रिकॉर्ड होंगे। अगर कोई इशूज़ आएगा तो उसको हम सेटअप थोड़ा सा फिर से चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा लाइट का आपको अलग इफेक्ट आए, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। 1-2 लेक्चर के बाद हम देखेंगे कैसा, मतलब वीडियोज़ में कैसा दिखता है, राइट। तो उसके बाद इसको चेंज कर दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होइए। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी स्टार्ट करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कौन से टॉपिक में आता है, या कौन से चैप्टर का है, या फिर कौन से पेपर में आता है, ये हमें नहीं आइडिया होता है। ठीक है ना, तो मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बोली है कि जब भी आप पढ़ाई करो यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, दोनों में से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जस्ट प्रिंट आउट निकालिए इस पेज का। ठीक है, यूपीएससी वेबसाइट पर लिखेंगे तब भी मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे हमारे पेड ग्रुप में हैं उनको तो ऑलरेडी मैंने सेंड किया होगा। पीडीएफ अगर नहीं होगा तब भी हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जब इस पेपर को इसमें देखोगे ना, मैंने बस सिलेबस वाला ही पीडीएफ डाउन इसमें मतलब प्रिंट आउट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे, जब पेपर 1 देखोगे तो पेपर 1 में ज्योग्राफी आता है। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट क्या है बेसिकली, यह समझेंगे हम। अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे, और बैकग्राउंड के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इसका फ्यूचर में हमारा यूजेस क्या है, और अभी करंटली में यूजेस क्या है, और पास्ट में हमारी क्या क्या यूजेस थी। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे एक साथ हम बेसिकली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है ना, देखिए, तो अगर आप जब ज्योग्राफी स्टार्ट करोगे ना पेपर 1 में, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, बेसिकली ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहां नेचर आएगा वहां क्या आएगा आपका, इन्वायरमेंट या पर्यावरण आएगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, अब इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक बायोटिक होता है, एक अबायोटिक होता है। ठीक है, बायोटिक का सिंपल सा मतलब ये होता है जिसको जैविक बोलते हैं। जैविक मतलब जिसमें जान हो। ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे अंदर जान है, ये शर्ट में, राइट, ये वॉच में, ये बोर्ड में, ये मार्कर जो मैंने लिखा है इंक में, इस पेज में कोई जान है नहीं। ये क्या है बेसिकली, अबायोटिक, अजैविक है। जैविक का मतलब जिसमें जान है, जिंदा है, जो, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी जान हो, राइट, जिसको मतलब आप सदियों तक रहो तो कोई फर्क ही ना पड़े, तो क्या है बेसिकली जनरली जिसमें जान ही ना हो, जो ग्रोथ ही ना कर पाए, जैसा है वैसा ही रहे। ठीक है, तो वो क्या है आपका बेसिकली अबायोटिक है या अजैविक है। जो ग्रोथ कर रहा है, जो सांसें ले पा रहा है, वो क्या है बेसिकली आपका जैविक है। ठीक है, जिसको हम बायोटिक बोलते हैं इन्वायरमेंट की भाषा में। तो इन्वायरमेंट क्या होता है ये समझेंगे हम, इकोलॉजी क्या होता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो जीएस पेपर 1, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी है। ये ज्योग्राफी का ही बेसिकली पार्ट है। अब होता क्या क्या कि जैसे जैसे तैयारियाँ लोग करते रहेंगे, 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ यूपीएससी का, ठीक है, तो उस समय क्या था कि ज्योग्राफी को स्पेसिफिक रूप से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब पहले प्रीलिम्स होता था ना, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते थे, एक ऑप्शनल का पेपर होता था ऑब्जेक्टिव, और एक जीएस का होता था। लोग ऑप्शनल में इतने ज़्यादा नंबर ले आते थे कि जीएस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए उतना लोग स्पेसिफिक होकर नहीं पढ़ते थे। लेकिन आज के टाइम पे आपका सिलेक्शन लगभग पूरा जीएस पे हो गया। प्रीलिम्स निकालना तो भी आपको जीएस होना चाहिए, सीसेट आपका क्वालिफाइंग होता है, राइट। उसके अलावा अगर बात करें तो आपके जीएस के पेपर 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और उसके अलावा एक पेपर होता है आपका एसे का। ठीक है, बेसिकली 5 पे इवैल्यूएट होते हो आप, और आपके ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए जीएस आज के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी आता है। जीएस पेपर जब 3 देखोगे आप, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, और आपका इंटरनल सिक्योरिटी आ जाता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, डीएम, जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, जो इन्वायरमेंट में घटनाएं हो रही है बेसिकली, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे सुनामी आ गया, वो क्या डिजास्टर है, राइट। भूकंप आ गया, डिजास्टर है। ठीक है, कोई जैसे अभी कोरोना है, बेसिकली कोरोना क्या है, हमारा डिजास्टर ही है, पैंडेमिक, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर हमारे लिए। ठीक है, तो जो अननेचुरल घटनाएं हो जाती हैं, अननेचुरल मतलब जो हमारे हिसाब से हमारे ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे हिसाब से जो चीज़ें हमारे ठीक नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर है हमारे लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई आपकी जो आपकी आती है पेपर 3 में। तो कहीं ना कहीं वो भी नेचर से क्या करता है, कोरिलेट करता है। आप देखो सुनामी आती है कैसे, नेचर के थ्रू भी आती है। भूकंप नेचर, ठीक है, जितनी भी घटनाएं होती हैं, बाढ़ आ जाता है, क्या है, नेचर है। तो जनरली हर चीज़ आप देखोगे तो सब कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किससे कोरिलेट करता है, नेचर से। ठीक है, तो आपकी जितनी भी चीज़ें होती है इन्वायरमेंट में, लगभग आप देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें किससे कोरिलेट होती है, आपकी इन्वायरमेंट से कोरिलेट होती है। अच्छा, इन्वायरमेंट होता क्या है,
देखो आप जिन चीज़ों से घिरे हो ना, जिन भी चीज़ों से घिरे हो अपने आसपास, जिन भी चीज़ों से घिरे हो अपने आसपास ना, वो सारा का सारा क्या है, आपका इन्वायरमेंट ही है। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट ही है वो बेसिकली, याद रखिएगा। आप जिन भी चीज़ों से घिरे हो, जिसके भी आसपास हो, वो बेसिकली क्या है, आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, जैसे मैं इस रूम की बात कर लेता हूँ, ये रूम भी एक तरह से क्या है, इन्वायरमेंट है। इसमें बायोटिक चीज़ें भी हैं, अबायोटिक क्या है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, दोनों समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको ये बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। मैं किताबी भाषा बाद में लिखवाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। पहले हम जनरल मतलब समझते हैं कि पर्यावरण और परिस्थिति का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की अगर बात करते हो, आप जिन चीज़ों से भी घिरे हो ना, बेसिकली वो आपका इन्वायरमेंट है। भौतिक रूप से या अभौतिक रूप से, दोनों भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें ये बोर्ड मेरे इन्वायरमेंट का जैसे देखो इन्वायरमेंट है क्या, बेसिकली मतलब लेवल में समझते हैं। ये पूरा कमरा क्या है हमारे लिए, एक इन्वायरमेंट हो गया। इस कमरे में जितनी चीज़ें हैं ना, वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड, ये लिखा हुआ मार्कर से, ब्लैक मार्कर से। ठीक है, ये लाइट, कैमरा, स्टैंड, ठीक है, वॉच, मेरे कपड़े, ये मार्कर और मैं खुद, किसके पार्ट हो गए, पूरे इन्वायरमेंट। एक तरह से एक मिल के सारे क्या कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या हुए, जैसे मैं हुआ, मैं जिंदा हूं तो क्या हूं, बायोटिक। ठीक है, जिंदा है तो क्या है, बायोटिक। मरे हुए क्या है तो, ठीक है, बेसिकली हम लोग डिकम्पोज हो जाते हैं। पर जैसे मरी अवस्था में क्या, ये लकड़ी जो प्लाई माइका बना हुआ है, राइट, ये मार्कर, राइट, ये जिंदा नहीं है। इसको हम ऐसे रखेंगे तो 100 साल तक भी ऐसे रहेगा, भले इसकी इंक सूख जाए, बट ये मार्कर ऐसे कैसे रह जाएगा। ये बोर्ड, इसको छोड़ दे तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा। ये कैमरा, इसको छोड़ दे तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा, राइट। जितनी भी चीज़ें रूम में, दीवारें, इसके पीछे जो दीवार है उसको हम छोड़ दे, फैन, लाइट, AC, ठीक है, जितनी चीज़ें हैं, दरवाजा, गेट, उसको हम छोड़ दे तो वैसे कैसे रहेगा। वो इन्वायरमेंट का हमारे पार्ट हो जाता है, चाहे वो जिंदा अवस्था में हो, चाहे मरी अवस्था में हो। ठीक है, तो बेसिक अगर लेहमैन लैंग्वेज हम समझें, देखो अभी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ना क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए होंगे, ठीक है, जिसको आइडिया नहीं होगा। तो थोड़ा सा बेसिक पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद बहुत तेजी से हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर बेसिकली बात करें पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आप क्या समझे पर्यावरण का मतलब, बायोटिक और अबायोटिक चीज़ों से जो घिरे हुए हम ना। ठीक है, ये क्या है आपका जैविक और अजैविक। तो ये बेसिकली क्या है, दोनों का सम्मिलित स्वरूप है। बायोटिक प्लस अबायोटिक का क्या है, सम्मिलित स्वरूप ही हमारा क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं। अब पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी बेसिकली क्या है, परिस्थिति। ठीक है, आपने ऊर्जा का स्थानांतरण का नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा कैसे 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 लेयर में बढ़ती है। जैसे घास होती है, घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को फिर कोई और जानवर खाता है, फिर उसको बड़ी चीज खरगोश, फिर बड़ी, उससे ऐसे बढ़ते जाता है, राइट, इंसानों तक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तक पहुंच जाता है, राइट। ये पढ़ेंगे हम, ये भी ऊर्जा का बेसिकली स्थानांतरण का वो नियम होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे कैसे काम करता है वो। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी इन्वायरमेंट जिससे हम घिरे हुए हैं। परिस्थितियाँ भी तो होती है ना, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, कैसे सिस्टम पूरा काम कर रहा है, ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये भी तो हमें समझने की जरूरत है ना। पता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें सिस्टम ही नहीं पता। जैसे अगर मैंने आपको 100 रुपये दे दिया, 100 रुपीज़ मैंने दिया आपको, अब आपको पता ही नहीं कि इसको खर्च कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको 100 रुपये दिया, आपको पता ही नहीं कि इसको सिस्टमेटिक रूप से मुझे कैसे यूज करना और कैसे खर्च करना, आपको नहीं पता अगर है तो आप क्या करोगे, रैंडमली पैसे खर्च करोगे। क्या करोगे आप, रैंडम तरीके से दोस्तों पूरा का पूरा पैसा खर्च करके रख दोगे आप। रैंडम तरीके से पूरा का पूरा पैसा आप खर्च करके रख दो, जिसका कोई शायद मतलब ना निकले। ठीक है, जिसका कोई मतलब बेसिकली ना निकले, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आप क्या करो, इसका सिस्टमेटिक तरीके से यूज करो। जैसे 100 रुपये मिला आपको, तो आपने कहा 10 रुपये यहाँ खर्च करेंगे, मान लेते सब्जी लाने में, 10 रुपये राशन लाने में, इतनी सब सस्ती है नहीं बट फिर भी कंसीडर करते हैं। 50 रुपये रख देंगे बचा के अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, या करोड़ ले लो, 100 करोड़ रुपये दे दिए मैंने, कैसे खर्च करने नहीं पता, ऐसे कर लो। ठीक है, तो आपने कुछ मकान खरीद लिया, कुछ ऐसे ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो आपने क्या किया, सिस्टमेटिक रूप से इस चीज़ों का यूज किया बेसिकली ना। 10 रुपये यहाँ, 10 रुपये यहाँ, 50 रुपये वहाँ, 30 रुपये यहाँ, 20 रुपये बचा, 20 रुपये का और कुछ जो आपके काम का हो। ठीक है, आपने सिस्टम के तरीके से किया। अगर आप असिस्टमेटिक करेंगे, असिमेट्रिक वैसे करेंगे तो क्या होगा, पता नहीं सारे के सारे पैसे के आपने राशन खरीद के रख दी, तो बाकी आपकी नेट्स पूरी होंगी, मोबाइल रिचार्ज भी तो कराना है, व्हाट्सएप भी तो चलाना है। ठीक है, तो संतुलन बेसिकली पर्यावरण क्या है, पर्यावरण और आपका पारिस्थितिकी बेसिकली संतुलन है दोस्तों। जब भी संतुलन को हम बिगाड़ते हैं, जब भी संतुलन को बिगाड़ते हैं तो नेचर हमारे साथ क्या करता है, प्लेइंग, हमारे साथ नेचर गेम खेलता है। जैसे कई बार सुनामी आ जाती है, राइट, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है,
ठीक है। इसके अलावा पैंडेमिक भी ले लो आप, पैंडेमिक मतलब महामारियाँ जैसे कोविड-19, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है, ठीक है। हम कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं या कुछ ना कुछ नेचर से छेड़ते हैं, राइट। अब आप सोचोगे सर हम अर्थ के कैसे ले जाते हैं ना, अर्थ को नेचुरल का ज्योग्राफी पढ़ोगे आप तो, ठीक है। कहीं ना कहीं तो नेचुरल फैक्टर इसमें जिम्मेदार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आज के टाइम पे पेड़ पौधे हम डेवलपमेंट के नाम पे क्या करते हैं, पेड़ पौधे बहुत तेजी से काट रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे बहुत तेजी से काट रहे हैं तो उसमें क्या, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, पेड़ पौधे काटने से हमें क्या घाटा क्या हो रहा है, ये भी तो आपके दिमाग में आ सकता है ना। सर हम पेड़ पौधे काट तो रहे हैं, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट पड़ जा रहा है इससे, घाटा क्या हो रहा है हमारा बेसिकली, ठीक है। हम कई बार ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, हमारे दिमाग में बेसिकली आ जाता है किसी हमारा घाटा क्या हो रहा है, हम पेड़ पौधे तो काट रहे हैं ना, ठीक है। बट नेचर का जो संतुलन है, जो ये हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं ना, इकोसिस्टम या इकोलॉजी, ये एक चक्र के रूप में चलता है, ठीक है। जो चीज़ें आप दोगे वही रिवर्स होकर आपके पास तक आती है। तो ये जो नेचर का सिस्टम है ना ऐसे पास चलने का, हम क्या कहते हैं छेड़ के इधर निकल जाते हैं कई बार, फिर हम ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं। लेकिन सिस्टम हमें क्या करता है, नेचर हमें क्या करता है, यहीं पर लाके खड़ा करता है जहाँ से हम चलते हैं। आप पैदा होते हो, आपका मृत्यु तय है, कितना भी अमृत पी लो आप बचोगे नहीं। ये बॉडी है डे बाय डे एक बार इंक्रीज करेगी, उसके बाद एक लेवल रीच करने के बाद डिक्रीज करना चालू कर देती है, ठीक है। आपका क्षय होना चालू हो जाता है। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें नेचुरली होती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, अपने नेचुरल सिस्टम में खराबी आती है तो हम कई बार उसको ठीक करते हैं अपने अननेचुरल तरीके से, ठीक है। बुखार हुआ, पैरासीटामोल ले लिया हमने, अब वो नेचुरली तो नहीं है, ठीक है। हमने उस दवा का इजाद किया, उस दवा को बेसिकली हमने क्या किया, कंज्यूम करना चालू कर दिया। हाँ, पहले के ज़माने में जड़ी बूटियाँ लोग देते थे, ठीक है, तो नेचुरल पद्धति हुआ करती थी, राइट। लेकिन आज के टाइम पे आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा है। पिज्जा बर्गर हम खाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है, मज़ा आता है। पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग ज्वार बाजरा और जिसको गुड़ बोलते हैं यहाँ यूपी और बिहार की भाषा में, वो लोग कंज्यूम करते थे। ना उनको डायबिटीज़ होता था ना कुछ होता था। आज के टाइम पे 70% जनता डायबिटीज़ से परेशान है, चीनी से परेशान है, शुगर से परेशान है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट या इकोलॉजी सिस्टम को हमने क्या किया, छेड़ दिया, ठीक है। तो ये आपके आने वाली जनरेशन के हिसाब से, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है टोटल 17, ठीक है, SDG गोल बोलते हैं। इसको भी थोड़ा सा हम समझेंगे आगे चल के क्या है, उसमें भी पर्यावरण की चर्चा कई बार की गई है, तो वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ठीक है। सतत समपोषणी विकास बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो भी समझेंगे, पर्यावरण समझेंगे, पारिस्थितिकी समझेंगे, सारे चीज़ों का एक निश्चित स्वरूप समझेंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सिलेबस देखना है। सिलेबस में आप जब देखोगे पेपर 1 में, तो नीचे के 3 पैराग्राफ आप जब देखोगे तो उसमें ज्योग्राफी के बारे में दिया गया, उसको आप कई बार पढ़ना है, कई बार पढ़ना है। आज पढ़िए, 2 घंटे बाद पढ़िए, कल पढ़िए, कम से कम आपको शुरू के 15 दिन डेली सिलेबस देखना है, एक एक लाइन पढ़ना है उसका, ठीक है। उसमें से क्या निकलेगा मैं समझाऊंगा अभी आगे चल के। जब आप लाइनें पढ़ना चालू करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अरे ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं। क्यों? जब ये पढ़ना चालू करोगे पेपर 1, फिर पेपर 3 में जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, आपदा प्रबंधन में, वहाँ पे जितनी लाइन देगी वो पढ़ेंगे आप, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको, पेपर 1 ही लेते हैं, ठीक है। पेपर 1, ठीक है, देखो इंग्लिश हिंदी में ले लेते हैं, 1 मिनट। देखो पेपर 1 जब लोगे तो इसमें सबसे लास्ट जो पैराग्राफ है, ठीक है, सबसे लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू भौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत, हिमावरण सहित और वनस्पति प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो जितना भी इन्वायरमेंट पे हम कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारा का सारा आप देखोगे तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये सबसे लास्ट पैराग्राफ है जो आपको थोड़ा सा समझ के रखना है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जब पेपर 3 में हम आएंगे तो पेपर 3 में देखो दिखा है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण का प्रभाव का आकलन, जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है उसका हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, तो उसका असेसमेंट हम करेंगे वहां पे, ठीक है। उसके अलावा एक और है आपदा और प्रबंधन, जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कोई भी आपदा आया तो उसके लिए हम मैनेजमेंट उसका कैसे करेंगे। एनडीआरएफ की टीम होती है, आप देखते हो जब भी सुनामी आती है, भूकंप आता है तो एनडीआरएफ की टीम लाल जैकेट पहने लोग पहुंच जाते हैं। तो कैसे काम करते हैं, कैसे ये लोग सिस्टम को चलाते हैं या कैसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप पढ़े रहोगे कल को आप किसी जिले के डीएम बनते हो, राइट। तो डीएम बनने के बाद क्या करना रहेगा, आपको ये भी तो समझना रहेगा ना कि अगर मान लो
यूपी की आप डीएम है, मान लेते हैं यूपी के डीएम है, भूकंप आया, कानपुर में बहुत सारी, कानपुर के डीएम हो, यूपी में कानपुर के मान लेते हैं डीएम हो आप, ठीक है, भूकंप आया और वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें गिर गई, राइट। अब उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाना है, आप एसपी को फोन करोगे, वहाँ के कप्तान को फोन करोगे कि ऐसे ऐसे चीजें करनी है, लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए ना। वो प्लानिंग कहाँ से होती है, अभी से चालू होता है। कहाँ से, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा का प्रबंधन आप कैसे करोगे, डे 1 से ट्रेनिंग चालू होती है। तो आपकी यूपीएससी की ट्रेनिंग आपके लबासना जाके नहीं होती है दोस्तों, आपकी ट्रेनिंग यही से स्टार्ट हो जाती है। जब आप सिस्टम में एंट्री करते हैं पढ़ाई के, तो इसी प्रोसेस में आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है और आप यही से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट हो जाते हो। जैसे जैसे इससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी, तो आपकी ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट हो जाती है कि आप आपदा आएगा तो उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो बेसिक हमने फीचर्स समझे कि पेपर 1 और पेपर 3 दोनों में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो आज पहला लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे और कल से हम बेसिकली एकदम फुल मोड में पढ़ेंगे। तो आज बेसिक के कॉन्सेप्ट बताया, सिलेबस देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिए। हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश एग्जाम दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देख के रखना है। सिलेबस तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हो यार, क्यों, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको क्वालिफाइंग पेपर देना पड़ता है इंग्लिश का, राइट। तो आप इतना तो देख ही सकते हो ना कि हिंदी इंग्लिश अगर इतना फोबिया होगा तो फिर आप इंग्लिश क्वालिफाइंग का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम से अगर नॉर्थ इंडिया से, तो हिंदी थोड़ी बहुत तो आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि वहां भी आपको हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर एक देना होता है, ठीक है। तो दोनों पेपर जनरली जो नॉर्थ इंडिया वाले देते हैं हिंदी में, राइट, बंगाली तो बंगाली में दे देते हैं, बट यानी नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी में देते हैं। तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में थोड़ा सा पढ़ के रखिए, ठीक है। क्योंकि कल को आप यूपी के डीएम बन जाए या बिहार के डीएम बन जाए, सारा काम आपको उर्दू और हिंदी में करना पड़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ इंग्लिश में जनरली पर्यावरण परिस्थिति लिख के आ दिया, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको अगर बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो राष्ट्रीय ग्रीन नहीं, हरा नहीं बोलते उसको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित प्रबंधन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब वो लिख के आ गया, आपको मतलब ही नहीं पता है, आपको ही पता है कि नहीं सर इसका नाम एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राइट, तब आप समझोगे। तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ के रखना, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट भी है और आपको समझना भी चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं कि आपको चीज़ें पता हो, अगर पता नहीं है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, समझने में थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ के रखेंगे, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, आज से थोड़ी सी क्लासेस स्टार्ट हुई, कल से थोड़ा हम एक रनिंग फ्लो में चलेंगे, ठीक है, तेजी से पैचअप करेंगे, तेजी से बढ़ना चालू करेंगे और हर चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कल से लिखवाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, पढ़ेंगे भी, सब कुछ करेंगे। लेकिन एक आपके लिए एक प्रॉमिस करो कि आप एक चीज़ के लिए स्टक रहोगे, क्या, आपको दोस्तों सिलेबस रट के रखना है। कुछ भी हो जाए आपको सिलेबस रट के रखना है, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, किसी उर्दू मीडियम हो, कोई मतलब नहीं है। और माध्यम आपके लिए कभी कमजोरी हो ही नहीं सकता। माध्यम क्यों होता है आप समझिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मीडियम चेंज कर ले क्या, हिंदी मीडियम से सर इंग्लिश मीडियम कर ले क्या, माध्यम की जरूरत पड़ती क्यों है, हम किसी चीज़ के माध्यम की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, राइट। हम कम्युनिकेशन करते हैं ना माध्यम के थ्रू। जापानी लोग में आपस में बोल के क्या करते हैं, कम्युनिकेट की तो करते हैं। आप आदिवासी के पास चले जाओ, ठीक है, आदिवासी के पास चले जाओ, अंडमान, ज़्यादा दूर नहीं जाइए, अंडमान निकोबार चले जाइए, ठीक है। अंडमान निकोबार के जो आदिवासी भी नहीं है बेसिकली, उनको मतलब वो हमारे कल्चर से रिलेट करते ही नहीं है। सेंटिलीज, जिसको हमने आप बहुत बार न्यूज़ में भी सुना होगा, सेंटिलीज के पास जाइए, आदिवासी समुदाय के ही है बेसिकली। उनको हमारी भाषा नहीं आती और हमारी भाषा उनको नहीं आती, ठीक है। उनको हमारी भाषा नहीं आती और उनकी भाषा हमें नहीं आती, बेसिकली शायद मैंने उल्टा बोल दिया, मेरी भाषा उनको नहीं आती और उनकी भाषा हमें नहीं आती। हम क्या कम्युनिकेट कर सकते, नहीं। तो कम्युनिकेशन ही बेसिकली किस लिए होता है, भाषाएं किस लिए होती है, कम्युनिकेट करने के लिए। आप अगर हिंदी में अच्छा लिख सकते हो तो हिंदी मीडियम से जाइए, इंग्लिश में अच्छा लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम से जाइए। ये मत सोचिए इंग्लिश में 10 नंबर 20 नंबर पड़ जाएगा, अगर आप मेहनत करोगे तो हिंदी मीडियम में भी अच्छा कर जाओगे, अगर मेहनत करोगे तो इंग्लिश में भी सक्सेसफुल। देखो एक चीज़ याद रखना, जितने फेल्योर हिंदी मीडियम में ना, उससे कहीं ज़्यादा फेल्योर इंग्लिश मीडियम में होता है, लेकिन हम उस पर चर्चा करते ही नहीं है, ठीक है। तो वो सब टॉपिक्स बात का हो जाता है, उसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा अपने टॉपिक भी स्टक करते हैं। तो कल के लेक्चर में हम बेसिकली क्या करेंगे, कल के लेक्चर में दोस्तों हम एक नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर इकोलॉजी को समझेंगे। तो कल से आपका जो पढ़ाई होगी फुल मोड में होगी, उसमें मैं लिखवाऊंगा भी चीज़ें। तो पेन पेपर कॉपी लेके बैठिएगा, आपको सारी चीज़ें समझनी भी है, लिखनी भी है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, बेसिकली पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज क्या करते हैं, आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गुड डे।